गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आपका न्यू मैथ टीचर आज आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 12.2 जो कि हमने कल स्टार्ट कर दी थी। तो इस एक्सरसाइज में जो कि चैप्टर 12th का है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, 24 सितंबर को ये वीडियो हम बना रहे हैं। और NCERT की बुक्स अपनी ओपन कर लीजिएगा। NCERT में से ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये बताने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। NCERT में से ये क्वेश्चन होंगे आपके। मैंने 3 तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको करा दिए थे और आज हम उससे आगे थोड़ा सा करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर कराए थे, उसके लिए आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो लास्ट वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और बाकी जो क्वेश्चन हम छोड़ देंगे वो क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं, वो आपके एज एन असाइनमेंट होंगे। और जो मैं करा रहा हूँ तो आपको करना ही है, साथ में एग्जांपल्स भी ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बोला फोर्थ क्वेश्चन में कॉर्ड है ऑफ द सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, दोनों का एरिया बताना है। तो सबसे पहले ये फिगर मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। फोर्थ में बोला है कि इस तरीके से सर्कल है और यहाँ पर एक एंगल जो बन रहा है लाइक इस तरीके से बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि बताना क्या क्या इसमें आप ध्यान रखेंगे। जो माइनर सेगमेंट है, ठीक है, बोला तो माइनर सेगमेंट कौन सा सेगमेंट होगा? देखो ये तो आपका सेक्टर हो गया पूरा। जब इसमें आप इस तरीके से ट्रायंगल को मिला देते हैं तो आपका ये माइनर सेगमेंट बनेगा, ये वाला, ठीक है। लाइक ये O है, ये A है, ये B है और ये C होगा यहाँ पर। तो ACB, ये जो आर्क है ACB, आर्क को ऐसे दिखाते हैं। तो ACB जो आर्क है, आपको इसके अंतर्गत ये जो सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट आपको ये चीज़ निकालना है। और दूसरी चीज़ आपको क्या निकालनी है इसके साथ? सेकंड चीज़ आपको ये जो मेजर सेक्टर है, लाइक यहाँ पे E मान लीजिए, तो A, E और B जो मेजर आर्क है, दैट इज मेजर आर्क, इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझेंगे। दोनों ही चीज़ें निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा, सॉरी, मेजर सेक्टर निकालना है और माइनर सेगमेंट निकालना है। तो मेजर सेक्टर निकालना है मतलब आपको समझ रहे हैं, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो मेजर आर्क निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है यहाँ पर। तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए आपको करना क्या है, ये वाली जो बेसिकली आर्क है वो आपको लेनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप ध्यान से देखेंगे। मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला वही होता है, आपको पता है, कोई भी सेक्टर हो θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो हम इसी से मेजर आर्क निकालेंगे। तो अगर ये एंगल 90 का है तो टोटल एंगल 360 का होता है। पहले एंगल आपको निकालना पड़ेगा, मेजर सेक्टर का एंगल कितना है। एंगल आएगा 360 और ये एंगल इसमें से आप माइनस कर देंगे इधर का एंगल निकालने के लिए। तो 90 हमने माइनस किया तो आ गया 270, तो ये हमारा आ गया θ/360 इंटू पाई इंटू r। रेडियस कितना है यहाँ पर स्टूडेंट्स? रेडियस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, वो आप देखिए इसमें कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और आई होप पाई यूज़ करने के लिए 3.14 बोला है, तो आप यहाँ पे 22/7 न लिख के 3.14 यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 22/7 नहीं, 3.14 आपको यूज़ करने के लिए बोला हुआ है, तो आप वो यूज़ करेंगे। अगर कुछ नहीं बोलता तो आप 22/7 यूज़ कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर 10 × 10 कर देंगे, लाइक 100, ठीक है। 10 × 10 करने पे आता है। तो यहाँ से हम काटेंगे इसको, ठीक है। 9 3 27, 9 4 36, ठीक है। और यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3/4 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो 3.14 है 314 बन जाएगा। और जितना भी आएगा आप उस एरिया को लेके सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जिसमें भी है आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, जिसमें हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना था, वो हमने निकाला है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप काटना चाहें तो शायद 2 से आई थिंक कट भी जाएगा। तो 2 से यहाँ पे आई थिंक 2 1 2, 2 5 10, 2 7 157 आ जाएगा। और आप इस तरीके से बाकी सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। अब रही बात एरिया ऑफ सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हमें। ये माइनर सेगमेंट मतलब जिसमें छोटा एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो उसके लिए आपको माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अपन θ/360 होता है इंटू 2πr होता है, ठीक है। मैं ऊपर सॉल्व कर दूंगा, यहाँ तो स्पेस है नहीं, तो आप ऊपर देख लीजिए। यहाँ पे थीटा यहाँ पे आपको पता है 90 है अपॉन 360। फर्स्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट इसका, θ/360 इंटू 2 ऐसे रहेगा, पाई की जगह 3.14 लेना है, इंटू r की जगह आपको 10 लेना है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, अगेन भाई
9 4 आ जाएगा 4, 2 2 आ जाएगा, 2 से अगेन काटेंगे 10 को 5 आ जाएगा। सब कुछ कट चुका है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 3.14 इंटू में 5, जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा माइनर सेगमेंट। मैंने ये सेगमेंट निकाल दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है माइनर वाले का। तो पहले 2 पाई आर मैंने एक काम मैंने इसमें गलत कर दिया है, इसमें मैंने लेंथ ऑफ एन आर्क निकाल दी, ये नहीं निकालना था हमें फॉर्मूला। ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के मैं आपको कल ट्रिक बताई थी कि पहले ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि बेसिकली आपको यहाँ से θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर के लिए पाई वही 3.14, ठीक है। सेम इस तरीके से कैलकुलेट होगा, इंटू में 100 ये आ जाएगा, माइनस इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, और वो कैसे निकलेगा, 90 का ट्रायंगल है तो सीधे से फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस आपको पता है कितना, सेम यही आ जाएगा बेस जो इसकी रेडियस है दोनों तरफ 10 इंटू 10 इसकी रेडियस बेस भी और हाइट भी हो जाएगा, क्योंकि एंगल इस जगह पे बन रहा है यहाँ पे, तो बेस भी क्या हो जाएगा ये और हाइट भी हो जाएगा ये, तो 10 इंटू 10 आ जाएगा। बाकी आप अगर कुछ करना चाहें तो 100 इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके माइनस कर लेना, यहाँ से सीधे 314 बचेगा, ठीक है। सब कुछ कटने के बाद यहाँ पर मैंने ये सारा कुछ हटा दिया है, तो यहाँ पे 9 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4 इंटू 314 और इसमें से माइनस हो जाएगा यहाँ पे 50, क्यों 2 से काट देंगे यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये चीज़ पूरा आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो आएगा ये इसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बाकी रिमेनिंग आपको खुद ट्राई करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलरली है, आपको खुद करना है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क एंड द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये भी आपको करना है खुद। एक में आपको लेंथ ऑफ एन आर्क निकालनी है तो 2 पाई आर फॉर्मूला लगा देना, θ/360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में आपको सेगमेंट निकालना है, जो कि मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था, सेम क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से कर लेंगे। θ 60 डिग्री दे रखा है, रेडियस दे रखा है आपको 15, और एरिया निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर दोनों सेगमेंट का निकालना है, तो आप निकाल लेंगे वो भी, ठीक है। इसके बाद आपका एक 7th क्वेश्चन है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल रेडियस 12 है, सब्सटेंड करता है कि एंगल 120 का एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑन द सर्कल। ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे। एंगल थीटा कितना ले लेंगे 120। इसमें आपको एक जगह प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसमें जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, लाइक सेगमेंट निकालने के लिए निकालना पड़ता है ना, लाइक ये सर्कल है, अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए ये तो आपका सेक्टर हो गया, फिर ऐसे इस तरीके से ट्रायंगल बनता है, तो ये चीज़ निकालना होता है सेगमेंट में। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। पहले एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और प्रॉब्लम ये आती है कि जब ट्रायंगल का आप एरिया यहाँ पे निकालेंगे तो थीटा आपको दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया आप निकालेंगे कैसे? ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसका यूज़ आप कर लीजिएगा, इससे निकल जाएगा। और बाकी इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें थीटा वही 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा, और इसमें से माइनस कर देना हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो इससे निकल के आ जाएगा आपका। साइन में एंगल आपको वो रखना है जो यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना आप। 8th क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, 8th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिएगा ध्यान से। 8th क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं आपको। 8th क्वेश्चन बोल रहा है, एक हॉर्स है, फिगर भी आपको दे रखी है, जो कि टाइड है एट द पैग एट द वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, साइड जिसकी 15 मीटर है, बाय द मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब एरिया हमें निकालना है जो कि घास वो हॉर्स ग्रेज कर सकता है, खा सकता है, और इंक्रीजिंग इन द एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। दोनों में हमें पाई = 3.14 यूज़ करना है। तो आपको पहले फिगर समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है,
ठीक है। यहाँ पर वो रस्सी बंधी हुई है और यहाँ से इस तरीके से समझ लीजिए, यहाँ से जो घोड़ा है इस तरीके से आपका ग्रेज करेगा, ठीक है। तो पहले इस रस्सी की लेंथ दे रखी है 5 मीटर और टोटल जो लेंथ दे रखी है इस स्क्वायर की वो दे रखी है 15 मीटर, यहाँ से भी 15 है। तो आपको करना क्या है, ये पार्ट निकालना है जो हॉर्स ग्रेज कर सकता है। तो एक तरीके से देखें तो ये क्वाड्रेंट ही बना रहा है, एंगल तो यहाँ 90 का हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो एंगल ऑटोमेटिकली आपको पता है स्क्वायर के कोनों पे एंगल 90 होता है। तो थीटा यहाँ से निकल के आ गया 90 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाना है आपको वही पता है, एरिया ऑफ सेक्टर का लगाना है, जबकि थीटा 90 होगा। तो थीटा अपॉन 360 एरिया निकालने के लिए क्या करना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो आपको थीटा 90 लेना है, अपॉन 360 करना है, पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है, रेडियस आपको पता है 5 × 5 और बोला ये एरिया निकल जाएगा आपको जो चाहिए, ठीक है, जितना हॉर्स ग्रेज कर सकता है, ठीक है। हॉर्स एंड ग्रेज फर्स्ट पार्ट तो हो गया इसका, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का बोल रहा है कि अगर ये जो रोप होती है इसमें भी हमें वही थीटा अपॉन 360 लगाना पड़ेगा इंटू पाई आर स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा। अगर बोल रहा है कि अगर ये इतना ना होके, अगर ये कितना होता 10 × 10, ठीक है, तो बताओ, यानी रेडियस 10 × 10 होता तो कितना होता। तो हमें यहाँ पे पाई से भी मल्टीप्लाई करना है, वो मैं भूल गया तो साइड में लिख दे रहा हूँ। तो ये दोनों आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, जो भी आएगा कैलकुलेट करने पर, जैसे इसमें तो सीधे सीधे ये कट जाएगा और 4 आ जाएगा और यहाँ पे 314 हो जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, ये इसका एरिया आ जाएगा। बाकी इसका आप कैलकुलेट कर लेना इसी तरीके से। आई होप आपको ये 8th क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, 9th क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, 9th में करा दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर 10th क्वेश्चन, 10th भी सिमिलर है, तो आई होप मैं आपको 9th और 10th में से कोई एक करा देता हूँ। 10th करा देता हूँ, 10th थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखेंगे आप, 10th के लिए यहाँ पर स्पेस बचा है, होप यहाँ करा देता हूँ। बोला एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 तरह के रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, लाइक लास्ट क्वेश्चन की तरह 9th की तरह। बोला एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस, आप देखेंगे इसमें 45 सेंटीमीटर रखा है। बोला फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो अब अगर इसमें 8 रिब्स हैं तो पहले तो आप समझने की कोशिश करो, अम्ब्रेला लाइक फिगर में बनाया हुआ है, बट फिर भी आप समझो अम्ब्रेला में इस तरीके की रिब्स होते हैं, यहाँ पे एंगल बनता है। तो एक तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे करके ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है, क्योंकि सर्कल में होता है ना इस तरीके से कुछ ऐसे करके, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो बना रहा है। तो यहाँ पर हमें थीटा ऑलरेडी गिवन है, कितना दे रखा है, 8 रिब्स दे रखा है। 8 यानी 8 टुकड़ों में इस तरीके से डिवाइडेड होंगे और हर टुकड़ा जो है इक्वल एंगल बनाएगा। तो टोटल एंगल सर्कल का 360 होता है, 8 से इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। 4 से करेंगे 4 9 × 36 90, 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं जी, ठीक है। ये जो एक रिब बना रहे हैं 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो आपने करना कुछ नहीं है, पहले एक का एरिया निकालो, हर रिब का बोला ना एरिया, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। एरिया बताना है किसी एक का और बाकी सबका बताना है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर्मूला वही लगना है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई, डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर ये 10th है आपका, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आ गया आर स्क्वायर। आर कितना है आपका यहाँ पे, रेडियस ध्यान रखेंगे, गिवन आई थिंक 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 45 आप ले रहे हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 45 इंटू 45 कर लेंगे। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दिया, 0.4545 हो जाएगा। और थीटा आपको पता है यहाँ पे 45 लेना है, तो बस कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये भी आपका निकल जाएगा। किससे करना है, 9 × 5 = 45, 9 से कर दिया, 9 × 4 = 36 और 0 5 से करेंगे तो 5 8 या हाँ 5 8 = 40 होता है, ठीक है। तो 1/8 आ जाएगा इंटू 22/7, आई थिंक 22 ही बोला ना यूज़ करने के लिए पाई की वैल्यू, हाँ कुछ नहीं बोला तो 22 कर सकते हो, इंटू 45 इंटू 45, ये इसका आपका आप कह सकते हो सॉल्यूशन या आंसर जो भी कहना आप, ये हो जाएगा। आप कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ये सारा पोर्शन जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका आंसर है एक तरीके से, ठीक है, नोट कर लेना इस चीज़ को भी। तो 10th भी हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ, ठीक है। 11th भी देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इलेवंथ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कार है जिसमें बेसिकली दो तरह के क्या हैं,
वाइपर्स हैं जो कि कार के जो पानी है उसको साफ़ कर रहे हैं। तो वाइपर्स आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर ही बनाते हैं, अगर आपने ध्यान दिया उस चीज़ को। तो एरिया ऑफ सेक्टर किस तरीके से बनता है वो ध्यान देंगे। लाइक अगर कार का ये विंडो है, शीशा है मतलब फ्रंट का, वाइपर आप देखेंगे इस कोनों में यहाँ पे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कहीं। तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से वाइप करते हैं, ये यहाँ तक आता है और दूसरा वाला यहाँ तक आता है, इस तरीके से ये वाइप करते हैं, ठीक है, इस तरीके से वाइप करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ क्या बना रहा है, लाइक इस तरीके से है, ऐसा है, ये एरिया ऑफ सेक्टर बना रहा है। और इसी तरीके से यहाँ से भी क्या बना रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर बना रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में आपको पता होना चाहिए पहले कि एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ये वाला, ये जो एंगल बनेगा, क्योंकि कार के वाइपर इस तरीके से होता है, एंगल आपको 90 डिग्री बना होता है, मतलब दिया हुआ है, ये आपको ऑटोमेटिकली समझना है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आपको समझना पड़ेगा, दिया हुआ है अगर तो भूलेंगे। लेते हैं यहाँ पे देखा, ईच वाइपर हैज द ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब ये जो लेंथ है दे रखा ब्लेड की, लाइक ये जो यहाँ तक की लेंथ है, ये एक तरीके से इसके रेडियस का काम कर रहा है। तो ये कितना है, आई थिंक लेंथ 25 दे रखा है, तो 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, यानी रेडियस हो गई। और क्या बोल रखा है, एन एंगल ऑफ 150 sweeping through an angle of 115 degree, find the total area cleaned each sweep of the blade। हर स्वीप में कितना एरिया क्लीन हो रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। बस आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालते दो चीज़ें आपको दे रखी है। एक तो आपको रेडियस गिवन है, वो कितनी है 25 सेंटीमीटर, और दूसरा आपको गिवन है, क्या चीज़ गिवन है बताएंगे, वो है एंगल थीटा, वो 115 सेंटीमीटर है। बाकी अब निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है, वही सेम फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का हम कर रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना होता है 115 अपॉन 360 इंटू पाई, रेडियस कितना है 25 इंटू 25 आर स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वो है। एक का एरिया निकल गया, अगर दोनों का निकालना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको भी ट्राई कीजिएगा, कैलकुलेट करना आपको आता होगा, काटना पीटना तो आता ही होगा आई थिंक। इतना भी नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा स्टूडेंट्स, तो इसको आप कर लीजिएगा। ये आपका 11th क्वेश्चन था। अब मैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, जो कि आपका 14th क्वेश्चन है, ठीक है। 14 नहीं, मैं आई होप 13th करा देता हूँ, वो थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो वो आप ध्यान से देखिए। 13th क्वेश्चन बोल रहा है, मैं इसको रब कर दूँ, ठीक है, पूरा ही रब कर दे रहा हूँ। 13 क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 13 बोल रहा है कि एक राउंड टेबल है, कवर करता है 6 इक्वल डिज़ाइन, फिगर दे रखा है बगल में, एज शाउन इन 12.14। इफ द रेडियस ऑफ द कॉर्नर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो एक हेक्सागोन बना रहा है इस तरीके से, ठीक है। मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगा आपके लिए। अब ये सर्कल ना इसको ऐसे टच करता हुआ आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ जो साइडों में ये डिज़ाइन बनना है ना कोनों पे, ये आपको बेसिकली निकालना है, इसमें एरिया निकालना है, ये कितना है आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा। तो निकालना कैसे, उसके लिए दिमाग लगाना है। यहाँ पे मान लो इसका ये सेंटर है, तो यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, इस कोने से इसको जोड़ दीजिए, इस कोने से इसको जोड़ दीजिए, हर कोने को आपस में मिला दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, ये एंगल है अलग अलग, और यहाँ पर ये जो लाइन है, दो लाइनों के बीच में लाइक इस तरीके से, और ये जो बन रहा है एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। तो इस सेक्टर में आपको पहले एंगल निकालना पड़ेगा, देन सारी चीज़ें करनी है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि सेक्टर बनेगा, एंगल कितना बनेगा। तो थीटा फाइंड करने के लिए, टू फाइंड थीटा, क्योंकि फॉर्मूले में एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए थीटा निकालना पड़ेगा ना। तो थीटा हमें निकालने के लिए टोटल एंगल हमें पता है सर्कल का 360 होता है, और 6 ऐसे पोर्शन बन रहे हैं, ठीक है। तो 6 से डिवाइड कर दिया, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, और जब थीटा आ जाएगा तो एक का एरिया निकालना मुश्किल नहीं है, और एक का एरिया निकालने का सबका एरिया निकालना मुश्किल नहीं है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला तो 22/7 ले सकते हैं। अगर बोला है तो हम 3.14 ही लेंगे, 3.14, ठीक है। पाई रेडियस कितना दे रखा है हमें, नहीं बोला है हमें, खैर तो हम डायरेक्टली 22/7 ही ले लेते हैं।
पाई और आर कितना हमें बोल रखा है 0.35 नहीं 28 बोल रखा है, तो 28 ले लिया आपने क्योंकि 28 कवर करा। 7 से कट जाएगा 7 4 ज़ा 28, ठीक है। 6 से कट जाएगा 6 6 ज़ा, ठीक है। और 2 3 ज़ा कर लो यहाँ पे, 2 से इसको काट दो 11, तो आ जाएगा 11 × 28 × 4 और यहाँ नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। ये सारा आप कैलकुलेट कर लोगे, ये आ जाएगा एक का एरिया ऑफ 1 सेक्टर। अगर ऑल का करना है, ऑल का, तो इसी एरिया को जो एरिया आएगा इसको आप सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे कितने थे 6 के, तो वो आपका आंसर हो जाएगा अगर सबका पूछा है। तो इसमें हालांकि पूछा आई थिंक एक का ही है, मेकिंग द रेट। अच्छा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ इतना। तो डिज़ाइन तो 6 पे बन रहा है, पहले आपको 6 का एरिया निकालना पड़ेगा। एक का डिज़ाइन का एरिया निकला, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक और गलती है इसमें, ये सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर निकला है, सॉरी ये एरिया ऑफ सेक्टर निकला है आपका, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकला है। अब हमें सेक्टर है नहीं, आप ध्यान से देखिए सेक्टर है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल भी माइनस करना पड़ेगा, ये वाला एंगल भी। तो ये एंगल जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आप निकालो, जैसे लाइक ये हो गया सर्कल में, जब इस तरीके से सेगमेंट बनता है ना सेक्टर, तो ये सेगमेंट यहाँ पे बनता है। तो ये निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सेक्टर में से माइनस करना पड़ता है ट्रायंगल का एरिया। तो सेक्टर तो आपने निकाल लिया, आपको ट्रायंगल का एरिया भी निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल का कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा बताइए। चूँकि 60 डिग्री एंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। यहाँ पर एंगल 60 का बन रहा है ना, और यहाँ पर भी एंगल कितने कितने का बनेगा, साइड इक्वल है ना, तो x यहाँ पे मान लीजिए साइड, यहाँ पे x मान लीजिए। अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो x 2x हो जाएगा। 2x + 60 इज इक्वल टू, ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 - 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2 से डिवाइड करके 60, यानी सारे एंगल 60 डिग्री हैं। इट मीन्स कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितना होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको √3 की वैल्यू दे रखी है, वो आपको रखनी है 1.73 इंटू बटे में 4 तो रह गई, इंटू में साइड का स्क्वायर, साइड दे रखी है आपको 28, ठीक है। 4 7 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा काउंट कर लेना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर एरिया को अगर आप ए माने, ये जो निकल के आया है ए, और इसको अगर आप बी माने, तो आपने करना क्या है बेसिकली, ए में से आपको बी घटा देना है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटाना है। और चूंकि ये एक का निकला है, एक डिज़ाइन का एरिया निकला है सेगमेंट का, तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका आ जाएगा डिज़ाइन का। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कीजिएगा, माइनस करने का जो आएगा उसको 6 से डिवाइड करना, 6 के 6 डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो एक्सरसाइज खत्म करने के लिए लास्ट क्वेश्चन है। तो बोला टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ द सर्कल विद रेडियस R। अगर एंगल P हो और रेडियस R हो, कैपिटल R, तो बताओ एरिया ऑफ, मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ 14th क्वेश्चन, यहाँ पर देख लेंगे। तो बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। हमें पता है एंगल जो होता है वो थीटा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर कितना दे रखा है हमें, एंगल P दे रखा है, तो ऊपर तो P आएगा, अपॉन 360 आता है, इनटू क्या आता है पाई आता है, R हमें कैपिटल R देखा, R का स्क्वायर, तो इस तरीके से पाई R स्क्वायर होगा, ठीक है। तो B अगर आप देखो इस हिसाब से तो ये इससे मैच करता है, तो 20 का आंसर होगा। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जो भी क्वेश्चन डाउट हैं वो आप मेरे से प्लीज़ लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा, और साथ में जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, ये क्वेश्चन तो करने ही है जो मैं कराएँ असाइनमेंट में, प्लस आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन कराएं वो कराने के साथ साथ आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी करने हैं। इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं स्टूडेंट्स, और जितने भी क्वेश्चन हैं ज़्यादा ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।